अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, अल्लाह के रस्ते में सदका करना, इसके बेशुमार फ़वाइद और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं कि जो एक मोमिन बंदे को दुनिया की ज़िंदगी में भी हासिल होते हैं और आखिरत की ज़िंदगी में भी हासिल होते हैं। एक चीज़ है अल्लाह के रस्ते में माल का सदका करना, और दूसरी चीज़ है कि कुछ आमाल भी ऐसे हैं जिन्हें शरीयत मुतहरा के अंदर सदका शुमार किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने चंद ऐसे आमाल जो हैं वो पेश करूंगा जिन्हें शरीयत मुतहरा ने सदका शुमार किया है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें आप हजरात के सामने रखूँगा वो सारी की सारी सही अहादीस से साबित हैं। तो मैं सिर्फ आमाल बतलाऊँगा। अगर अहादीस का मतन भी पढ़ें तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इख्तिसार के पेश नज़र चंद आमाल में ऐसे अपने सुनने वालों को और देखने वालों को बतलाऊँगा कि जिन्हें शरीयत मुतहरा ने सदका शुमार किया है। उनमें से पहली चीज़ है रस्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना। रस्ते को साफ़ रखना, रस्ते में कोई पत्थर, कोई कांटा या कोई रुकावट वाली चीज़, कोई तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हुई है तो रस्ते से हटा देना, रास्ता साफ़ करना, ये भी क्या है, ये अमल सदका है। दूसरी चीज़ है नाबीना को रास्ता दिखाना, कि अगर कोई बंदा आँखों की नेमत से महरूम है तो उसको रास्ता दिखा देना, उसकी रहनुमाई कर देना कि इस साइड पे हो जाएं या इस तरफ चले जाएं, या उससे पूछना कहाँ जाना है। तो नबीना को रास्ता दिखलाना, ये अमल भी सदका है। तीसरे नंबर पर है सलाम करना, यानी अपने मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहना या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम करना ये भी क्या है, सदका है। चौथे नंबर पर है नेकी की दावत देना, अपने ईमान वाले भाइयों को नेकी की तरफ बुलाना, नेकी का काम उनको बतलाना कि ये नेकी का काम है, ये कर लो। तो नेकी की तरफ रहनुमाई करना, ये भी सदका है। नंबर 5, बुराई से मना करना, बुराई से रोकना, बुराई के बारे में बतलाना कि ये चीज़ गलत है, ये गुनाह है, ये बुराई है। तो ये अमल भी सदका है। नंबर 6, तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना, ये भी सदका है। नंबर 7, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये भी सदका है। नंबर 8, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना, ये भी सदका है। और नंबर 9, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये भी सदका है। नंबर 10, इस्तिग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, इसका विर्द करना, ये भी सदका है। और नंबर 11, मुसलमान भाई से खंदा पेशानी के साथ पेश आना, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर इखलाक के साथ क्या है, अपने मुसलमान भाई के साथ बात करना, उसके साथ खंदा पेशानी से पेश आना, ये भी सदका है। और नंबर 12, कोई मुश्तरका जगह हो पानी की, जहाँ से लोग क्या है पानी भरते हों। जिस तरह पहले ज़माने में कुएँ हुआ करते थे, आजकल ये फ़िल्टर वगैरह जो है वो लगे हुए हैं हर जगह पर, गांव के अंदर भी अब तो लग चुके हैं। तो वहाँ से अपने किसी मुसलमान भाई को पानी भर कर देना या अपना भरा हुआ पानी उसको दे देना। तो पानी भरने के अंदर क्या है, वो मदद करना, हेल्प करना, ये भी क्या है, सदका है। नंबर 13, अपने अहलो अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर, बहन भाइयों पर, वालिदैन पर, यानी अपने घर वालों पर खर्च करना, ये भी सदका है। नंबर 14, रास्ता दिखलाना, कोई अजनबी है, रास्ते से अनजान है,
नावाकिफ़ है या कोई रास्ता भूल गया है तो रास्ता दिखाना, रास्ते के बारे में मालूमात फराहम करना, ये चीज़ भी क्या है, सदका है। नंबर 15, अगर कोई बंदा खेती लगाता है या कोई क्या है फलदार दरख्त लगाता है तो अब उससे अगर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई परिंदा खा लेता है तो ये भी क्या है उस खेती वाले के हक में सदका शुमार होगा। और नंबर 16, हाजतमंद से ताउन करना। कोई बंदा ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है तो उसके साथ ताउन करना, उसकी हाजत को या उसकी ज़रूरत को किसी भी दर्जे के अंदर क्या है पूरी करना, किसी भी दर्जे में उसकी मदद और हेल्प करना, ये भी क्या है सदका है। नंबर 17, अपने शर से दूसरों को बचाना, अपना गुस्सा किसी के ऊपर ना झाड़ना, अपनी कोई बुरी हरकत या बुरी आदत से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, ये भी क्या है सदका है। नंबर 18, कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद जो हैं उनको कोई बात समझाना हत्ता कि वो बात समझ जाएं, तो ये भी सदका है। इसमें एक चीज़ है कि यहाँ तक कि वो बात समझ जाएं, क्योंकि इन अफराद को समझाना ज़रा मुश्किल होता है, तो समझाने वाला बाज़ दफ़ा क्या है वो तंगदिली का भी शिकार हो जाता है कि इनको तो समझ ही नहीं आती, तो उनको सही समझा देना ये भी सदका है। और नंबर 19, बीवी को अपने हाथ से लुकमा खिलाना, यानी अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाना, ये भी सदका है। और ये हदीस पाक के अंदर इसका बड़ी इसकी फजीलत और बड़ा तस्करा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने हाथ से क्या है रोटी का लुकमा खिलाया करते थे। तो ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत हबीब है और ये अमल सदका भी है। और नंबर 20, लोगों के दरमियान अदल इंसाफ के साथ मामला करना। किसी के साथ कोई मामला करना, कोई काम पड़ गया है या लोगों के दरमियान कोई सुलह का मामला आ गया है तो अदलो इंसाफ से काम करना, अदलो इंसाफ से काम लेना, ये भी सदका है। और नंबर 21, किसी को सवारी पर सवार होने में मदद करना, तो ये भी क्या है सदका है। जिस तरह आजकल बूढ़े जो लोग होते हैं उनके लिए गाड़ी पर सवार होना या गाड़ी से उतरना क्या है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो सवार करना किसी को गाड़ी पर या सवारी पर, ये अमल भी सदका है। इसी तरह किसी का सामान जो है वो गाड़ी पर सवार करना, उसमें उसकी मदद करना, हेल्प करना, उठाकर उसको दे देना या उठाकर गाड़ी पर रख देना, ये अमल भी सदका है। और नंबर 23, नमाज के लिए जब आप जा रहे हों तो आपका हर कदम, हर उठने वाला कदम जो नमाज की तरफ जा रहा हो, ये अमल भी, ये कदम भी सदका है। और नंबर 24, हर अच्छी बात सदका है। और अच्छी बात से मुराद ये है कि किसी को नेकी का काम बतलाना, नेकी के बारे में कोई बात करना या कोई ऐसी अच्छी बात करना जिससे किसी का गुस्सा ख़त्म हो जाए, किसी की परेशानी ख़त्म हो जाए, तो हर अच्छी बात क्या है ये सदका है। और नंबर 25, चाश्त की नमाज, ये भी सदका है। तो ये 25 आसान से आमाल हैं जिन्हें शरीयत मुतहरा ने सदका शुमार किया है, जिन्हें हम क्या है बड़ी आसानी से बजा ला सकते हैं। और हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ पर सदका इंसान के ऊपर लाजमी और ज़रूरी है। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह इतना सदका हम कैसे दे सकते हैं? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये क्या है सदका है। तो 360 जोड़ों के बदले इतने अमाल, ये इतनी तस्बीहात, ये सदका होंगी। लेकिन हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर कोई बंदा चाश्त की नमाज अदा कर लेता है तो तमाम जोड़ों के लिए वो सदका काफ़ी है। अल्लाह की ज़ात हम सब को इन तमाम आमाल को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।